की शुरुआत में हमें एक मूर नाम के देश को दिखाया जाता है जो पूरे जंगल से भरा होता है और वहाँ कोई आम इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते जादुई पेड़ पौधे और कई प्रकार के परियां रहती हैं। और उन्हीं परियों में से एक बच्ची जैसी परी जो पहाड़ों के किनारे वाली चट्टान पर रहती है और उसका नाम होता है मेलेफिसेंट। और वह छोटी परी कोई आम परी नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति से भरी होती है। फिर मेलेफिसेंट को पता चलता है कि उसके मूर देश में एक इंसान घुस आया है जो मूर देश के सरहद के सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया है। मेलेफिसेंट इंसान के बारे में सुनकर सरहद के पास जाती है और उस इंसान को सामने आने के लिए आवाज लगाती है और हम देखते हैं कि वह एक इंसानी बच्चा होता है जिसका नाम स्टेफन होता है। मेलेफिसेंट स्टेफन से बोलती है कि वह उसे नहीं मारेगी और उसके द्वारा लिया गया मूर देश का पत्थर वो पानी में डाल देती है और स्टेफन को मूर देश से बाहर छोड़ने आती है, जहां स्टेफन एक इंसानी महल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वह एक दिन उस महल का राजा बनेगा। और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और उन दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। स्टेफन के जाने से पहले स्टेफन मेलेफिसेंट से पूछता है कि क्या वो दोबारा आ सकता है। इस पर मेलेफिसेंट स्टेफन को बोलती है कि तुम यहाँ दोबारा मत आना क्योंकि यहाँ मायावी जीव रहते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। स्टेफन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी आऊंगा। मेलेफिसेंट उससे हाथ मिलाती है मगर स्टेफन के लोहे का रिंग जैसे ही सटता है वैसे ही मेलेफिसेंट के हाथों में जलन का एहसास होता है। तभी वो बताती है कि लोहे से परियों को जलन होता है। स्टेफन तुरंत उस अंगूठी को निकाल कर फेंक देता है और मेलेफिसेंट से हाथ मिलाता है। मेलेफिसेंट स्टेफन की इस बिहेवियर को देखकर काफी खुश होती है और उसके बारे में सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन कई बार मेलेफिसेंट से मिलने आता है और उससे धीरे धीरे करके दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और बीतते समय के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और जब दोनों 16 साल की उम्र के होते हैं तो वह एक दूसरे को किस करते हैं। और बीतते समय के साथ हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट एक पूरी तरह जवान और खूबसूरत होने के साथ साथ एक ताकतवर परी बन चुकी होती है और वह मूर राज की रक्षा करती है। मगर इंसानों के मंसूबे से अनजान मेलेफिसेंट एक दिन किनारे पहाड़ पर बैठी होती है। तभी वह देखती है कि सामने से इंसानों की सेना मूर राज की तरफ बढ़ रही होती है जिसका राजा हेनरी अपनी सेना के साथ मूर पर हमला करने आया होता है। मेलेफिसेंट यह देखकर फौरन हेनरी और उसके सेना के सामने आती है। हेनरी अपनी सेना की ताकत की घमंड की वजह से वो मेलेफिसेंट को कम समझ रहा होता है और उसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। मगर मेलेफिसेंट जवाब में कहती है कि वह उसकी कोई गुलाम नहीं है जो उसके सामने घुटने टेकेगी। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट जंगल की वनस्पति और वहाँ के जानवरों से अपनी मदद करने के लिए कहती है और हेनरी की सेनाओं से भिड़ जाती है। जंग के दौरान हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और उसके वनस्पति साथी हेनरी की सेना पर भारी पड़ रहे होते हैं और एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट हेनरी की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ती है और हेनरी के पास पहुंच जाती है और उसे घोड़े से गिराकर घायल कर देती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। मगर जब हेनरी खुद को बचाने के लिए मेलेफिसेंट को छूता है तो उसकी लोहे के कवच की वजह से मेलेफिसेंट दूर गिर जाती है और उसी बीच हेनरी की सेना उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और उसके सारे सेना वहां से हार मानकर भाग जाते हैं। फिर देखते हैं कि राजा हेनरी घायल होकर लेटा होता है और अपनी लोगों से कहता है कि जब मैं राजा बना था तब मैंने अपने लोगों से वादा किया था कि मूर राज पर इंसानों का कब्जा होगा और वहाँ का सारा खजाना भी हमारा होगा। मगर हेनरी कामयाब नहीं हो पाता और इस नाकामयाबी के साथ वह नहीं जीना चाहता है। फिर राजा वहाँ के लोगों से कहता है कि अगर कोई भी उस परी को मार कर लाएगा तो मैं उसे अपनी इकलौती बेटी के साथ शादी करवा दूंगा और राजा बना दूंगा। स्टेफन भी वहीं मौजूद होता है और उसे देखकर लगता है कि वह मेलेफिसेंट को मारने का इरादा कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि स्टेफन मेलेफिसेंट से काफी दिनों बाद मिलता है और उसे बताता है कि राजा हेनरी तुम्हें मारने चाहते हैं, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। मेलेफिसेंट को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और स्टेफन एक साथ बैठे होते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद स्टेफन मेलेफिसेंट को कुछ पीने के लिए देता है जिससे पीकर वह बेहोश हो जाती है और स्टेफन मेलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है मगर वह नहीं मार पाता। तभी वह एक लोहे का चैन निकालता है। फिर मेलेफिसेंट सुबह उठती है और वह देखती है कि उसके पंख नहीं है क्योंकि रात को स्टेफन मेलेफिसेंट के पंखों को धोखे से काट देता है। मेलेफिसेंट अपनी पंखों को कटा देख काफी दर्द महसूस करती है और रो रही होती है क्योंकि मेलेफिसेंट की वो सबसे प्यारी चीज होती है जो उसे खुलकर जीने की प्रेरणा देती है। इधर स्टेफन को देखते हैं जो मेलेफिसेंट के पंखों को लेकर राजा हेनरी के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने मेलेफिसेंट को मारकर आपका बदला पूरा कर दिया। राजा मेलेफिसेंट के पंखों को देखकर विश्वास कर लेता है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है और वह अपने वादे के अनुसार स्टेफन को अपनी बेटी से शादी करवाकर अपने राज का राजा बना देता है। इधर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो अब पंखों की न होने की वजह से वह अब जंगल में पैदल घूमती है।
तभी वह देखती है कि एक आदमी एक कौवे को फंसाकर उसे मारने वाला होता है, मगर मेलेफिसेंट अपनी जादू से उस कौवे को इंसान में बदल देती है और उसे बचा लेती है। कौवा अपनी जान बचाने के लिए मेलेफिसेंट को थैंक्स बोलता है और अपना नाम डिएबल बताता है और साथ में उसका सेवक भी बन जाता है। मेलेफिसेंट डिएबल को स्टेफन के राज में जाने के लिए कहती है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्टेफन ने राजा बनने के लिए मेलेफिसेंट के पंखों को धोखे से काटा। और जब यह न्यूज मेलेफिसेंट को पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और वह पूरे जंगल को अंधेरी नगरी में बदल देती है। इधर हम देखते हैं कि स्टेफन के महल में समय बीतने के साथ उसकी एक बेटी होती है, जिसकी खुशी में पूरे राज में न्योता देता है और सारी परियों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है, सिवाय मेलेफिसेंट को छुड़ाकर। ये उत्सव चल ही रहा होता है कि मेलेफिसेंट भी वहाँ पहुँच जाती है और वह स्टेफन की बेटी को आशीर्वाद और शराप दोनों देती है कि वह एक बहुत सुंदर लड़की निकलेगी, मगर उसके 16वें जन्मदिन के अवसर पर चरखे की सुई चुभने की वजह से वह गहरी नींद में चली जाएगी और कभी नहीं उठेगी। स्टेफन मेलेफिसेंट की इस शराब को सुनकर वह मेलेफिसेंट से गिड़गिड़ाता है और अपनी शराब वापस लेने को कहता है। उसकी बातों को सुनकर मेलेफिसेंट कहती है कि अगर उसी वक्त कोई सच्चे प्यार से उसकी बेटी को चूमेगा तो वह ठीक हो जाएगी, और यह कहकर मेलेफिसेंट वहां से चली जाती है। स्टेफन अपनी बेटी को बचाने के लिए 3 नन्ही परी को हवाले कर देता है और कहता है कि जब यह 16 साल और 1 दिन की हो जाएगी तो इसे राजमहल में लाना, ताकि वह श्राप से बच सके। फिर स्टेफन अपने राज के सारे चरखे को तोड़वा देता है और अपने सैनिक से मेलेफिसेंट को मारने का हुक्म देता है। इधर मेलेफिसेंट को देखते हैं जो मूर राज के सरहद पर मोटे कटीले लकड़ियों का दीवार खड़ा कर देती है, जिससे कोई भी इंसान अंदर न आ सके। मगर स्टेफन के सैनिक उस दीवार को जलाने की कोशिश करते हैं, पर वह मेलेफिसेंट के जादू के आगे नहीं टिक पाते और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टेफन की बेटी अरोरा उन 3 नन्ही परियों के साथ है और वह अरोरा पर नजर रखी होती है। मेलेफिसेंट अरोरा को डराने की कोशिश करती है, मगर अरोरा मेलेफिसेंट को देखकर हंसती है। बीतते दिन के साथ हम देखते हैं कि अरोरा बड़ी हो रही होती है और वह एक दिन पहाड़ के किनारे खेल रही होती है और उस वक्त उन परियों का अरोरा पर ध्यान नहीं होता, जिसकी वजह से वह अरोरा खेलते हुए पहाड़ के नीचे गिर जाती है। मगर वहीं पर मेलेफिसेंट अरोरा को जज कर रही होती है और वह अपनी शक्तियों से अरोरा को बचा लेती है। मेलेफिसेंट के इस बिहेवियर को देखकर लगता है कि वह कहीं न कहीं अरोरा को पसंद करती है और अरोरा के लिए उसके दिल में विनम्रता होती है। अरोरा समय बीतने के साथ धीरे धीरे बड़े होने लगती है और वह देखते ही देखते 15 साल की हो जाती है और मेलेफिसेंट के आशीर्वाद के मुताबिक अरोरा एक खूबसूरत लड़की के रूप में उभरती है। फिर अरोरा एक दिन जंगल में घूमते घूमते वह मूर देश की सरहदों पर पहुंच जाती है, जहाँ वह मेलेफिसेंट के बनाए हुए दीवार को देखती है और उसे उस दीवार के पार जाने की जिज्ञासा होती है। और एक दिन मेलेफिसेंट उसे अपनी शक्तियों से बेहोश करके मूर के राज ले जाती है और खुद छुप जाती है। अरोरा वहाँ की वादियों और खूबसूरती को देखकर काफी आनंदित होती है और ऐसे ही एक दिन अरोरा को फिर से बेहोशी की हालत में मूर राज के अंदर ले जाती है, जहाँ उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई तो है। अरोरा मेलेफिसेंट को अपने सामने आने को कहती है और वह कहती है कि आप तो मेरे गॉड मदर हैं, जो बचपन से उसका ख्याल रखते आए हैं। और अरोरा मेलेफिसेंट के कौवों को भी पहचान जाती है कि वह भी उसके साथ आसपास रहा करता था। इधर स्टेफन को देखते हैं जो काफी डिप्रेशन में होता है और वह अपनी बेटी अरोरा के बारे में सोच रहा होता है और उसी बीच उसके सेवक आकर बताते हैं कि रानी काफी बीमार है। मगर स्टेफन को अपनी रानी की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे बस मेलेफिसेंट के शराब को टूटने का इंतजार होता है जो उसने अरोरा को दिया था। इधर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और अरोरा एक दूसरे से काफी करीब हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हैं। अरोरा के इतने करीब आ जाने के कारण मेलेफिसेंट अब नहीं चाहती कि अरोरा उसकी शराब की वजह से मर जाए और एक दिन मेलेफिसेंट अरोरा के पास जाकर अपना शराब वापस लेने की कोशिश करती है और अपनी पूरी शक्तियां झोंक देती है, मगर वो अपना शराब लेने में नाकामयाब रहती है, क्योंकि जब मेलेफिसेंट ने अरोरा को शराब दिया था तब कहा था कि शराब को कोई भी शक्तियां नहीं तोड़ सकती। अपने शराब को न टूटता देख उसे काफी अफसोस होता है। फिर पहले की तरह मेलेफिसेंट और अरोरा एक साथ होते हैं और उसी बीच अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि सारी परियों के पंख हैं मगर आपके क्यों नहीं है। मेलेफिसेंट जवाब देती है कि पहले उसके भी पंख हुआ करते थे जो काफी बड़े थे और उसके सहारे वो आसमान की गहराई में उड़ा करती थी, जो उसे कभी धोखा नहीं दी, मगर किसी ने उसके पंख को चुरा लिए। और वो पंखों की बात खत्म कर एक इमोशनल चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट को अरोरा कहती है कि वह जब और भी बड़ी हो जाएगी तो वह हमेशा के लिए उसके पास रहेगी। इस पर मेलेफिसेंट बोलती है कि तुम अब भी हमारे साथ रह सकती हो। अरोरा कहती है कि कल उसके 16वें जन्मदिन के बाद वह अपने आंटी, जो वह 3 परियां होती है, उनसे पूछकर हमेशा के लिए उसके पास रहने का वादा करती है और कभी अलग न होने का फैसला लेती है। अरोरा अपने घर जा रही होती है कि उसी बीच उसे एक लड़का मिलता है जो किसी राज का राजकुमार होता है और उसका नाम फिलिप होता है। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और वहीं पर मेलेफिसेंट का कौवा डिएबल यह सब देख लेता है और जाकर मेलेफिसेंट को बताता है। डिएबल मेलेफिसेंट को बताता है कि जैसा कि तुमने अरोरा को सच्चे प्यार का शराब दिया था, तो शायद इसी शराब को तोड़ने के लिए वह राजकुमार अरोरा के पास आया है। इस पर मेलेफिसेंट जवाब देती है कि सच्चे प्यार जैसा कोई भी चीज नहीं होता। फिर अरोरा अपने घर आंटी से मिलने जाती है ताकि वह उनसे इजाजत लेकर
मेलेफिसेंट के साथ हमेशा रह सके। मगर जाने अनजाने में अरोरा की आंटी से निकल जाता है कि हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाएंगे। अरोरा इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं, जो एक राजा और रानी होते हैं। और उसे यह भी पता चल जाता है कि वह श्रापित है। उसे श्राप देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है। अरोरा फौरन भागकर मेलेफिसेंट से मिलने जाती है और उससे सारी सच्चाई पूछती है। मेलेफिसेंट उसे उसके बारे में सारी सच्चाई बता देती है। मेलेफिसेंट के जवाब को सुनकर अरोरा काफी दुखी होती है और वहाँ से भाग जाती है और सीधे भागकर महल जाती है, जहाँ वो अपने पिता स्टेफन से मिलती है। स्टेफन अरोरा को देखकर खुश नहीं होते क्योंकि वह अपने 16 साल पूरा होने से पहले ही महल में आ गई होती है। दरअसल स्टेफन को डर होता है कि कहीं मेलेफिसेंट के इस शराब से अरोरा मारी न जाए। स्टेफन अपने सैनिक से कहकर अरोरा को एक कमरे में बंद करवा देता है ताकि वो उस खतरे से बची रहे जिससे वो मरने वाली है, यानी कि उस चरखे से जिसमें वो पीन होता है। फिर अगले दिन अरोरा 16 साल की हो जाती है और वह उस कमरे में आकर्षित होने लगती है जहाँ वो चरखा होता है। मगर अरोरा ना चाहते हुए भी श्राप के प्रभाव से कमरे में चली जाती है, जहाँ वह एक चरखे को देखती है और उस पर लगे एक पिन को देखकर अपनी उंगलियां दबा देती है और वह फौरन वहीं गिरकर गहरी नींद में चली जाती है, जिससे वह कभी जागने वाली नहीं होती। मेलेफिसेंट को जब अरोरा के बारे में पता चलता है तो वह फौरन फिलिप को बेहोश कर महल की तरफ रवाना हो जाती है। दरअसल मेलेफिसेंट को लगता है कि फिलिप अरोरा को कहीं न कहीं सच्चा प्यार करता है, जिसके किस की वजह से वह बच सकती है। इधर स्टेफन अरोरा को देखकर काफी परेशान हो जाता है कि मेलेफिसेंट का श्राप अरोरा पर लग चुका होता है। तभी वहाँ वह परिया बोलती है कि अगर आप उसे सच्चे प्यार से किस करें तो शायद वह बच सकती है। मगर स्टेफन बोलता है कि सच्चे प्यार जैसा कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अगर वह होती तो वह मेलेफिसेंट को कभी धोखा नहीं देता। इधर मेलेफिसेंट फिलिप को चुपके चोरी और बचते बचाते उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर अरोरा गहरी नींद में होती है। फिलिप अरोरा को किस करता है मगर उसके किस से अरोरा का कोई असर नहीं होता। मेलेफिसेंट यह देखकर अरोरा के पास आती है और उसे अपनी गलतियों पर काफी पछतावा होता है कि उसके शराब की वजह से अरोरा गहरी नींद में जा चुकी है। मेलेफिसेंट अरोरा से बातें करती है और कहती है कि जब तक वह जिंदा रहेगी तब तक कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट की आंखों में आंसू होता है जो अरोरा के लिए निकल रहा होता है। मेलेफिसेंट जाते जाते अरोरा के माथे पर चूमती है और वहाँ से जाने लगती है और तभी अरोरा जाग जाती है और मेलेफिसेंट को पुकारती है और अब मेलेफिसेंट का श्राप नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो लोग सच्चे प्यार पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं वो प्यार अरोरा और मेलेफिसेंट के बीच होता है। अरोरा के जागने के बाद वो मेलेफिसेंट से कहती है कि वो उसके साथ मूर देश चलना चाहती है। अरोरा की बात मानकर मेलेफिसेंट उसे अपने साथ ले जा रही होती है। मगर महल से निकलने के दौरान स्टेफन के सैनिक लोहे के जाल से मेलेफिसेंट को फंसा लेते हैं, क्योंकि मेलेफिसेंट ने ही बचपन में स्टेफन को बता दिया था कि लोहे की वजह से परियों को कष्ट पहुंचता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए स्टेफन मेलेफिसेंट को फंसा लेता है। मेलेफिसेंट जाल की वजह से काफी स्ट्रगल कर रही होती है, मगर वो अपनी जादू से डेविल को ड्रैगन में बदल देती है, जहाँ वो ड्रैगन में बदल कर स्टेफन के कई सैनिक को जलाकर राख कर देता है। मगर स्टेफन के सैनिक डेविल को भी जंजीर में बांधकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट को सैनिक द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसी बीच स्टेफन भी मेलेफिसेंट के सामने आता है, जो पूरे शरीर में लोहे की कवच से लैस होता है। इधर अरोरा भागकर एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां वह मेलेफिसेंट के पंखों को देखती है और उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अरोरा पंख को देखकर उसे आजाद करा देती है और थोड़े ही पल में वह पंख दोबारा से जाकर मेलेफिसेंट में जुड़ जाता है और मेलेफिसेंट एक बार फिर से अपनी फुल पोटेंशियल में होती है और उड़ रही होती है और स्टेफन के सारे सैनिक को धूल चटाकर स्टेफन को महल की ऊंची जगह पर ले जाती है जहां उसे मारने वाली होती है। मगर वह स्टेफन को छोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। मगर पीछे से स्टेफन उस पर हमला करता है और उसे लेकर नीचे गिर जाता है। मेलेफिसेंट स्टेफन के हाथों से जकड़ी होती है और वह दोनों लगातार नीचे गिर रहे होते हैं। मेलेफिसेंट किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर हवा में उड़ जाती है और स्टेफन नीचे गिरकर मर जाता है और इसी के साथ धोखेबाज स्टेफन का अंत हो जाता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ मेलेफिसेंट मूर देश की उस दीवार को पूरी तरह हटा देती है जो उसने इंसानों के अंदर आने के लिए लगाया था, और वह पूरी मूर देश को भी पहले की तरह कर देती है, जहाँ चारों तरफ हरियाली और खुशियाँ होती है। और साथ ही साथ मेलेफिसेंट अरोरा को मूर देश की क्वीन बनाकर दो राज को एक कर देती है, जहाँ सिर्फ खुशहाली होती है। और इस खुशहाली के साथ इस मूवी की यही अंत हो जाती है।